उच्च माध्यमिक परीक्षा 2017 इसमें कुल क्वेश्चन 30 आए हैं और प्रत्येक प्रश्नों के अंक है वो उसके सामने लिखे हुए हैं। समय 3.25 घंटे। और अब हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेना चाहिए। जो भी आप समीकरण लिखें वो संतुलित हो। इसके अलावा प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा है, तो त्रुटि या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। इस प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रश्नों में विरोधाभास या अंतर है। उसकी चर्चा हम पेपर के मध्य में करेंगे। प्रश्न नंबर 1, त्रिंताक्ष क्रिस्टल की अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोणों का मान लिखिए। इसमें ए, बी और सी अगर उसकी भुजा है तो इसके मान बराबर नहीं होंगे। और इसके अलावा तीनों जो कोण है अल्फा, बीटा, गामा, ये भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। यह प्रश्न 1 नंबर का है। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम की परिभाषा। अनंत अनुता पर अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का मान अपघट्य में उपस्थित व्यक्तिगत आयनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान के योग के बराबर होती है। डैनियल सेल में कैथोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया, तो Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, यानी कॉपर सल्फेट जो अपघट्य होता है वो Cu+2 आयन जलीय माध्यम में देगा और कैथोड पर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी रिडक्शन या जिसको हम अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। अपचयन क्रिया होगी। कैथोड का मतलब यही होता है कि जहां पर अपचयन या रिडक्शन हो। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक की इकाई लिखिए। तो इसमें एक टिप्स है, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, जहां n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रियाई कोटि होती है। अगर अभिक्रियाई कोटि सेकेंड यानी द्वितीय दी हुई है तो यहां वैल्यू 2 रखें और उसके बाद इसको सरल करेंगे तो लीटर पर मोल पर सेकेंड अपने को प्राप्त होगा। इसी तरह अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग नियतांक ज्ञात करना हो तो n का मान 3 रखें और उसी के अकॉर्डिंग टू अपने को आंसर मिल जाएगा। समीकरण 2n2O5 से 2n2O4 + O2 हेतु यदि अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ टाइम इज 6.93 सेकेंड, तो दर नियतांक का मान ज्ञात करना है। रेट कांस्टेंट यानी के का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है अर्ध आयु बराबर 0.693 के, जिसको हम दर नियतांक कहते हैं। 0.693 टी ऑफ की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू यहां रखें और उसके बाद जो आंसर आएगा वो 1/10 पर सेकेंड आ जाएगा। संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं
एक कारण दीजिए। इसका कारण यह है कि इनकी जो साइज या आकार बड़ा होता है और इनके जो लेटिस यानी जालक में स्थान होता है जिसमें छोटे छोटे परमाणु एटम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रेप या पकड़ लिए जाते हैं, जिससे अंतराकाशी यौगिक बनते हैं। एलिल अल्कोहल व बेंजिल अल्कोहल प्रत्येक का एक एक सूत्र लिखिए। तो अगर आप इस तरह साइक्लोहेक्सेन लेते हैं और उस पर OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये भी एल्किल अल्कोहल है, या फिर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल OH तो ये भी एल्किल अल्कोहल है। और बेंजिल अल्कोहल में बेंजीन और CH2 इतना पार्ट है वो तो बेंजिल यहां से यहां तक, उसके बाद OH है वो ग्रुप ऐड कर दें। ध्यान रखें कि OH समूह और बेंजीन के बीच कम से कम एक ऐसा कार्बन हो जो sp3 संकरित हो। एनीसोल की अनुनाद संरचना एनीसोल की अनुनाद संरचना में OCH3 बेंजीन रिंग पर होता है। यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर ग्रुप में होते हैं, OCH3 प्लस M प्रभाव से बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, जिससे ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर नेगेटिव आ जाता है। परिणाम स्वरूप OCH3 ऑर्थो व पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ग्रुप है या इसका निर्देशी स्वभाव होता है। कैनिजरो अभिक्रिया में अल्फा H रहित एल्डिहाइड और सांद्र क्षार की उपस्थिति होगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो अल्फा H रहित एल्डिहाइड होता है उसके 2 अणु लेंगे, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा जिससे सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा अणु अपचयित होगा तो उससे मिलेगा अपने को मेथेनॉल, यानी एल्कोहल और अम्ल का लवण मिलता है। क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय, कारण दीजिए। क्लोरो एसिटिक अम्ल को अगर जल में मिलाएं अपने तो इस स्थिति में Cl CH2CO नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन बनेगा जो Cl के इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन खींचने के प्रभाव के कारण से इस नेगेटिव को मैक्सिमम डिस्पर्स करेगा, और ये जो नेगेटिव है वो इस पूरे मॉलिक्यूल या आयन पर फैल जाएगा। परिणाम स्वरूप ये अधिक स्थायी होगा नेगेटिव आयन, तो ये अधिक या मोर एसिडिक हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आयन लेस स्टेबल होता है तो ये लेस एसिडिक होगा एसिड। CH3CO- लेस स्टेबल क्यों है? इसका कारण यह है कि CH3 समूह प्लस आई प्रभाव से नेगेटिव को लोकलाइज करता है, और परिणाम स्वरूप ये जो एसीटेट आयन है वो कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल होगा तो इसका जनक या पेरेंट दुर्बल अम्ल होगा। C6H5N2 प्लस HSO4 नेगेटिव एक्चुअल में ये BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन
सल्फेट आयन, तो इसको बेंजीन डाइएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। और ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ इसमें साथ में, इसको हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा मतलब ये ऑर्थो पोजिशन है, ये मेटा है और ये पैरा है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो, एजो कहते हैं नाइट N2 को, एजो बेंजीन इसका नेमिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 12, औषधि के प्रकार को पहचानिए और इसका प्रकार लिखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स एंड राइट इट्स टाइप। वैलियम और सिमेटिडिन। वैलियम जो है वो ट्रंक्लाइजर है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांतक। इसके प्रयोग से नींद आती है, इसको हम स्लीपिंग या हिप्नोटिक टाइप से मेडिसिन भी कह सकते हैं। सिमेटिडिन है वो एंटासिड है, प्रतिअम्ल है, इससे अपनी आमाशय की अम्लता को कम करने में ये सहायक सिद्ध हुई है। टेफ्लॉन और पीवीसी। टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये तो इसका मोनोमर है, यानी एकलक इकाई। और इसका बहुलक इस तरह बनाएंगे, टेट्राफ्लोरोइथीन, इथीन सी डबल बॉन्ड सी, इसके H को रिप्लेस कर दिया हमने फ्लोरीन से, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इस मोनोमर यूनिट को लेंगे हम, इसके N मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसका होगा बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन होगा, तो C ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसा होने पर ये बनता है टेफ्लॉन। इसी तरह पीवीसी, इसको हम कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, तो VC2PVC यानी वाइनिल क्लोराइड, इसका एकलक इकाई है, इसके N अणु लेंगे अपने, तो PVC बन जाएगा पॉली वाइनिल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन से एक H रिप्लेस करके Cl ऐड कर दें, तो ये तो ग्रुप होता है वाइनिल और ये क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड के N अणु या मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन पर CH2CHCl PVC बनाएंगे, जिसके पाइप आदि बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो खंड ब से है, ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। ठोस के समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में कोई एक अंतर दीजिए। ठोस की विद्युत चालकता 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर तथा ठोस क्षय की चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम पर मीटर है। तो ठोस क्षय और ठोस क्षय को पहचानिए, इनका नाम लिखिए।
अगर ठोस की चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर माइनस 10 की पावर 7 होती है तो वो चालक होता है कंडक्टर। इसी प्रकार अगर 10 की पावर माइनस 20 से 10 की पावर माइनस 10 है तो वो होता है अचालक। और सेमीकंडक्टर इसकी माध्यमिक स्थिति में अगर आएगा तो वो सेमीकंडक्टर है। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर की रेंज याद रखें कि इसकी कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर माइनस 6 टू 10 की पावर 4। तो इससे अधिक वाला आपको मिलेगा कंडक्टर और इस वैल्यू से कम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको इंसुलेटर के लिए। सिर्फ इसी वैल्यू को आप थोड़ा दिमाग में रखें। एक तरीका ये भी है कि सेमी कंडक्टर में सेमी शब्द यूज किया है तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है, जबकि कंडक्टर में दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होगी यानी पॉजिटिव पावर होगी और इंसुलेटर में दोनों ही नेगेटिव पावर होगी। इसमें पॉजिटिव पावर होगी, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर। क्वेश्चन नंबर 15 सीधा क्वेश्चन है, अमोनिया की उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया, इसको हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। NH3O2 से NO फॉर्म होगा। जितने मोल अमोनिया होती है उतने ही मोल NO बनेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। प्लेटिनम और रोडियम एज ए उत्प्रेरक और 500 केल्विन टेम्परेचर होगा और 9 बार दाब। इसी तरह से बी में सल्फर ट्राइऑक्साइड इट मीन्स SO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दोनों को ऐड कर दें तो H2S2O7 ओलियम बनेगा। XeF2 और XeF4 में उपस्थित केंद्रीय परमाणु में संकरण बताना है अपने को और इसके अलावा PCl5 में निरक्षीय और अक्षीय अवंत की जानकारी देनी है। तो XeF2 में संकरण निकालने की टिप्स ये है कि जब भी आपको इस तरह का कोई भी अणु या मॉलिक्यूल मिलता है तो Xe इसके वैलेंस या संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अक्रिय गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को। इसके अलावा Xe के साथ F जो बंद बना रखा है उसकी गिनती करें जो आगे बताया गया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, 2XeF बॉन्ड हो गए, टोटल 10, वो 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। तो इस 5 को हम ऐसे लिखेंगे SPPDDD। तो इसमें 5 काउंट करें और इस तरह से sp3d रिजल्ट मिल जाएगा। XeF4 इसमें Xc के लिए 8 और 4 बंद हो गए, 6 आ गया, तो 6 के लिए ये हो जाएगा।
तो SP3D इसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए थी त्रिकोणीय द्विपिरामिड, लेकिन लोन पेयर की जो प्रेजेंस होगी वो निरक्षीय स्थिति पर रहेगी, इसलिए इसको हम रेखीय या लीनियर भी कह सकते हैं। इसी तरह XEF4 की ज्योमेट्री है वो होगी वर्ग समतलीय VSEPRT से।